अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 जून तक 3 जुलाई 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह कमर 30 जून और 1 जुलाई को हालत शर्फ में होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नेक समरात जो आपने काम किए होंगे, जो आपके इरादे हैं, जो आपकी सोचें हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आपके मंसूबे जारी हैं, उनके नेक समरात जो है बेहतर से बेहतर जो फ़वाइद हैं उनसे आपको नवाजेगा। हस्ब ख्वाहिश आपको अपने मकासद के हुसूल में कामयाबी जो आपको मिलना है उसमें भी आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मुतअद्दिद किस्म के फ़वाइद भी आपके सामने ला सकेगा। और इस दौरान अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी 30 जून और 1 जुलाई को अगर कोई काम आप शुरू करेंगे, नया प्रोजेक्ट कोई शुरू कर रहे हैं, तो यकीनन उन तमाम उमूर में भी नताइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्बत, पॉजिटिव और बेनिफिशियल है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 जून को खाम खा के मसाइल पेश आ सकते हैं। 28 को तमाम मसाइल जो हैं वो बासानी हल होने की तरफ जा सकेंगे, बखैर खूबी आप अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो सकेंगे। 29 जून को उसूलों का टकराव मुमकिन है, जिससे आपकी सोच महदूद भी हो सकती है। यानी जहाँ भी टकराव की बात आती है तो इंसान वहाँ अपनी सर्वाइवल के लिए सोचता है, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्शन देता है। तो यकीनन वो अच्छी खासी जो सही बातें भी होती हैं वो हक सच का साथ देने मुश्किल होती है, अपने आप को सिर्फ बचाना उसका मकसद होता है। और यही पाकिस्तानी सियासत का भी आजकल म्यार हो गया है, तो इसलिए कुछ इसी तरह का मामला होगा। तो देखिएगा, जो बेहतर है, जो सही है, उसका साथ दीजिएगा, यकीनन आपके फ़ायदे में भी जाएगी बात। 30 जून को वालिदैन की शफ़क़त के बाद से आपको दिली सुकून महसूस होगा। 1 जुलाई को मसाइल का मुस्बत हल जो है वो आपके सामने आ सकेगा। 2 जुलाई को शरीक यार के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से आपका घरेलू माहौल भी खासा पुरसुकून रहेगा। 3 जुलाई को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 30 जून और 1 जुलाई, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 1 तक 22 जुलाई ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए आपको कुछ इमरजेंसी एक्सपेंस की तरफ राग़िब करेगा, कुछ ऐसे अखराजात सामने ला सकेगा और जिनकी वजह से आप थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हैं या माली तौर पर आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा नुकसान का बायस ही बनते हैं। लेकिन एक चीज़ होगी कि आपके खुफिया जो हासदीन हैं, आपसे हसद करने वाले लोग हैं, खुफिया तौर पर छुप छुपा के आपके ख़िलाफ़ जो लॉबिंग करते रहते हैं, तो वो आश्कार हो जाएंगे, खुल के सामने आ जाएंगे और उनकी असलियत आपको पता चल जाएगी। तो मेरे ख्याल में तब आपको अपने अखराजात का शायद इतना दुख नहीं होगा जितना उनकी असलियत जानने की खुशी होगी। 3 और 4 जुलाई को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से आप अपने ज़ाती मकासद का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे, जबकि आप मेहनत करने से आप अपनी इज़्ज़त और वक़ार को भी मज़ीद बढ़ाने का सबब बन सकेंगे। और यकीनन यही खुशी की बात होती है किसी भी इंसान के लिए कि वो अपनी मेहनत से अपनी इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ा सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जून को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन करेंगे। 28 को रूहानियत के शौक़ में इजाफा हो सकता है, लेकिन हासिलीन से मुहतात रहिएगा। 29 जून को दोस्तों के साथ आप अपने मामलात शेयर करके खुशी महसूस करेंगे। 30 जून को रूहानियत में आपकी दिलचस्पी फिर से बढ़ सकेगी, जबकि अपने मकासद के हुसूल के लिए आप कुछ ख़तरात भी मोल ले सकेंगे। 1 जुलाई को आपकी औलाद या आपके छोटे बहन भाई उनका साथ आपको हासिल रहेगा, और अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं ख़ास तौर पर, तो आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल बड़ा होगा, आप में हौसला बहुत आएगा और आप अपने मामला को ओवरकम कर लेंगे। 2 जुलाई को आपकी मसरूफियत में खासी कमी हो सकेगी। 3 जुलाई को आपका शरीक हयात जो है वो आपका मददगार साबित हो सकेगा और जिनके दोस्त अहबाब हैं, साथियों के साथ जिनके ताल्लुकात ज़्यादा हैं, यकीनन वो वहाँ से उनको वही चीज़ें मुयसर आ सकेंगी। मौजूदा हफ्ता में जो आपके लिए मामूल से बढ़ के मुमकिन तौर पर 7 असरात के हामिल दिन हैं वो 30 जून और 3 जुलाई, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है मनफी असरात का हामिल दिन वो 27 जून का साबित हो सकता है, इसलिए 27 जून को थोड़ा मोहतात रहिएगा। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 1 तक 14 जुलाई ज़ायचे के 11वें घर में रहते हुए हल्का अहबाब में वुसअत लाने और आपकी ख्वाहिशात की तकमील में मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जून को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा नुकसान का बायस बन सकेगा।
28 जून को घर की सजावट, तज़ीन व आराइश कर सकेंगे। शरीक हयात का दामन आपको हासिल रहेगा। 29 जून को मामलात पर गहरी नज़र रखिएगा, जिसकी वजह लेकिन अपने बुजुर्गों की मुशावरत करके ही मुस्तकिल फैसले करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि फौरी तौर पर मुस्तक़बिल करीब में जो नहीं अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आपको उनके फ़वाइद मिल सकें। 30 जून को शरारती उमूर में अपने ख्वाहिशात के मुताबिक तरक्की हासिल कर पाएंगे। 1 जुलाई को आपकी शख्सियत में खासा निखार आएगा। 2 जुलाई को कारोबारी मामलात जो हैं वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जबकि 3 जुलाई को बहन भाई का ताउन आपको हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 29 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 27 जून का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।